नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। इसके पहले के लेसन में हम सीख चुके हैं कि कपास से हमें रुई प्राप्त होती है, जिसमें से कपड़ों के धागे बनते हैं, और रेशम के कीटक के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में, कैसे उनसे हमें धागे प्राप्त होते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज हम प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं और संश्लेषित रेशे क्या होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो पोशाक हम पहनते हैं, कपड़ों को इंग्लिश में फैब्रिक कहा जाता है। कई दुकानों के बोर्ड पर आपने फैब्रिक लिखा हुआ देखा होगा, तो समझ लीजिए फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ों की दुकान होगी वो, जहाँ पे फैब्रिक लिखा होता है। और कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होने वाले फाइबर्स यानी रेशों से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? और रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। आपको क्या करना है, आपके घर में जो जो चीज़ें हैं, जैसे आपके कपड़े हैं, कपड़ों की लिस्ट बनाइए, या आपके घर में जो जो चीज़ें मौजूद हैं, जैसे आपने जो कपड़े पहने हैं वो किस धागों से बने हैं, आपने जो चंपल पहने हैं वो किससे बने हैं, आपके जूते किससे बने हैं। तो इस तरह से आप एक लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना के उसमें से दो अलग करिए कि प्राकृतिक रेशों में से कौन बने हैं और कृत्रिम संश्लेषित रेशों में से कौन है। प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं? जो अपने आप हमारी वनस्पतियों से, पौधों से तैयार होते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। और जो प्रयोगशाला के अंदर बनाए जाते हैं उन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। तो प्राकृतिक और संश्लेषित रेशों में एकदम आसान सा डिफरेंस है, जिसे आप आसानी से समझ जाएंगे। प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, जो खुद ब खुद प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, और संश्लेषित रेशे मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। और इस तरीके से आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो पौधों और वनस्पतियों से हमें मिलते हैं। संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं वैज्ञानिक तौर से। तो अगर हम देखें तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनके कपड़े हमारे लिए अच्छे होते हैं, और कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको प्राकृतिक रेशे के कपड़े मिल रहे हैं तो उसे हमें वरीयता देनी चाहिए। लेकिन आज के समय में संश्लेषित रेशों का एक दौर सा चल रहा है, और ज़्यादातर कपड़े आपको संश्लेषित रेशों के ही मिलते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो बनाई हुई मिलती हैं आपको संश्लेषित रेशों में से ही बनाई गई होती हैं। तो आप अगर किसी दुकान पर सामान खरीदने जाएं, कपड़े खरीदने जाएं, जूते खरीदने जाएं, और कोई अदर चीज़ें खरीदने जाएं, तो एक बार दुकान वाले से ज़रूर पूछिए कि ये किन में से बने हैं। तो आपको वो बताते हैं कि भाई इन रेशों से बने हैं, तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि ये किन रेशों से बने हैं। आगे इन रेशों के कितने प्रकार होते हैं वो हम अगले वीडियोस से पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार कनेक्ट रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। लगातार जुड़े रहिए। आगे फिर हम संश्लेषित रेशों और प्राकृतिक रेशे कितने प्रकार के होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।